भजनकार क्या लिखते हैं, पढ़िए उसको। हे यहोवा के पवित्र लोगों, क्या लिखा है? हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को। किससे? हालेलुया। पहला क्या है? परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। पहला क्या है? उसका भय मानना। दूसरा क्या है? वाह, पढ़िए। डरवाइयों को। डरवैयों, फिर है ना। पहला क्या है? भय मान, है ना। फिर से अच्छा से पढ़िए, समझ हे में आए। यहोवा हे यहोवा के पवित्र लोगों, देखिए, पहला कि आपको पवित्र बनना। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, देखिए उसका भय मानो। और आगे पढ़ते जाओ। क्योंकि डरवैयों क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को जवान सिंहों को तो घटी होती और घटी होती है, और वे भूखे भी रह जाते हैं, वे भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के हाँ, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली हाँ। वस्तु की घटी न होगी। किसी भली वस्तु की। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, देखिए, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। मैं अपने मर्जी से इस वचन को नहीं बता रहा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो आज परमेश्वर यही बात बता रहे हैं कि मैं अपने लोगों को आशीष करना चाहता हूँ। पहले क्या है? मेरे लोगों को क्या होना होगा? उनको कहो कि वो पवित्र बने। हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता क्या है? बहुत पवित्र है। हम उसके संतान हैं, तो हम लोग को कैसा होना चाहिए? पवित्र बनना पड़ेगा। बाइबल बताती है, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम उसके संतान हैं तो हम लोग को पवित्र बनना पड़ेगा। जब पवित्र बनेंगे, है ना, वो कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसके डरवई, उससे डरना है। उसके डरवइयों को किसी भली वस्तु की किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। किसी बात में आपको परमेश्वर घटी होने नहीं देगा। हालेलुया, है ना। जब उसको हमको पहला क्या? हमको पवित्र बनना पड़ेगा सारे चाल चलन में। हालेलुया, है ना। और यहाँ पे लिखा, और आगे पढ़ेंगे, जवान सिंहों को। हालेलुया। उसका 10 वचन पढ़िए, क्या लिखा है देखिए। उसका 10 वचन पढ़िए। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो जवान सिंहों को तो घटी होती है, और वे भूखे भी रह जाते हैं, वे भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु। देखिए, परंतु यहोवा के खोजियों को। आप बोलेंगे, देखिए, खोजना भी है। आप बोलेंगे आपको ऐसे ही सारा चीज मिल जाएगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। जब आप प्रार्थना करेंगे, है ना, हर चीज के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ता है। हालेलुया। प्रार्थना डेली आपको करना है। अपनी आवश्यकताओं के लिए आपको प्रार्थना करना है ना। परमेश्वर कह रहा है कि जवान सिंह, जो शेर है, जो जंगल में रहता है, वो शिकार करता है, वो इतना, है ना, इतना बलवंत होता है। हालेलुया। जंगल का, है ना, वो राजा माना जाता है। मगर परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो भी क्या होता है? कभी निष्फल हो जाता है। उसको भी शिकार क्या है? नहीं प्राप्त होता है। मुंह लटका के एक जगह बैठे रहता है। मगर जो परमेश्वर के, जो अपने आप को क्या करते हैं? जो पवित्रता का जीवन रखते हैं, जो अपने आप को पवित्र बना के रखते हैं हमारे प्रभु यहोवा के लिए, यीशु के लिए, है ना, परमेश्वर उनसे ये वादा करता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवइयों को, है ना, किसी भली वस्तु की किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। किसी बात की परमेश्वर आपको घटी होने नहीं देगा, है ना। चाहे धन, है ना, धन यहोवा की आशीष से मिलती है। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर क्या है? दुख नहीं मिलाएगा। मगर आपका जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्रता का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हम जो सोचते हैं परमेश्वर मेरे लिए करता है, सही बता रहे हैं। हमारा जीवन इस तरह से है। मैं परमेश्वर में मन में मैं सोचता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर पिता, मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं तुरंत परमेश्वर उस चीज को उपलब्ध कराता है। उसी तरह से आप अगर पवित्रता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु, है ना, किसी भली बात वस्तु की घटी नहीं होगी। आपको कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? वो प्रेमी पिता है। हालेलुया। हम लोग रोमी की पुस्तक में देखेंगे, परमेश्वर 8:32 में, देखिए, बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही वचन हम बताएंगे। बहुत सारा वचन सुन के भी क्या भूल जाते हैं आप। हालेलुया। आज मैं बड़ी सटीक वचन बता रहा हूँ। अगर ये दिमाग में आप बैठा लिए, हालेलुया, तो ये आपके लिए बहुत आशीष को लेके आने वाला ये वचन है। उसका 8:32 वचन पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या, रोमी की पुस्तक उसका 8:32 में देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। 8:32। जिसने अपने
विरोधी नहीं लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी, न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न दे। देखिए उसके साथ, यीशु के साथ, हालेलुया। जब आप यीशु के साथ रहेंगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा, हालेलुया। यीशु मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर अपना जीवन को पवित्र बना के रखेंगे, है ना, अगर संसार में सोचेंगे संसार का भी जीवन जिए, हाँ, तो संसार का जीवन जिएंगे तो आपको नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। सही बता रहे हैं। आज परमेश्वर आशीष देना, परमेश्वर का हाथ खुला हुआ है। देखिए यीशु मसीह जब जाने लगे, हालेलुया, है ना, लूका की पुस्तक को आप पढ़ के देखिए, उसका हम लोग 24 का हम लोग 50 वचन को पढ़ के देखते हैं। जब यीशु मसीह जा रहे थे, है ना, जब वो 40, है ना, जी उठने के बाद क्या यीशु मसीह कितना दिन थे? 40 दिन, है ना। 40 दिन तक वो क्या किए? चले फिरे, लोगों के साथ में भोजन किए, है ना, लोगों से बात किए, है ना, फिर प्रचार भी किए अपने चेलों के साथ में जाकर। उसके बाद जब जाने लगे, देखिए परमेश्वर का हाथ आपके लिए खुला हुआ है। वो अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। सोचिए, हम सबों के लिए, रुक जाए निकाल के, अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। सोचिए उसके साथ हमें क्या कुछ नहीं देगा, हालेलुया, है ना। आपको सब कुछ देना चाहता है परमेश्वर। हाँ पढ़िए उसको, हाँ 24 का उसका 50 वचन को पढ़िए। बाइबिल को डेली पढ़ेंगे तब जाके एकदम पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, यही सामर्थ देगा आपको। ये वचन कैसे लिखा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। सामर्थ आपको मिलेगा इसको पढ़ने से, हालेलुया, है ना। हाँ पढ़िए। तब वो उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया। कहाँ ले गया? बेतनिया के पहाड़ पर ले गया। हाँ बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया, हालेलुया। और आगे और स्वर्ग पर उठा लिया गया। देखिए यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में था,